जगदीश हैं मेरे राम जी। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि लागे मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम देखहि हम स्वरूप भरिलो। कृपा करहु प्रणता सारा जगत जिनकी कृपा कोर से चल रहा है, वो मेरे राम जी भी इस मर्त्य लोक में आए तो उनको मानव जैसा व्यवहार में जीना पड़ा। काम बड़ा कठिन है। राम जी की कथा सुनना सरल है, राम जी के जीवन को जीना बहुत कठिन है। आग में चलने जितना कठिन है। कथा बहुत अच्छी है राम जी की, कथा मीठी है, चरित्र मीठा है। और कितना है? चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का चरित्र 100 करोड़ उससे भी आगे रामायण शतकोटि अपारा गोस्वामी जी कहते हैं। रामचरित्र, और यही बात केवल कथा सुनकर समझ लेना है कि जब राम जी आए और उनके साथ वो जो नहीं होना चाहिए वो हुआ, तो हमारी क्या गिनती है? हमारे साथ भी वो सब होगा। यह समझ में आ जाए तो आप हर घड़ी मुस्कुराते रहिए। मनुष्य कई बार संकल्पना, कल्पना, रचना, योजना बहुत बनाता है, वो नहीं मिलकर ये मिल जाता है, तो वो न मिला ये मिल गया तो इसलिए रोता है। क्योंकि मनुष्य का एक सहज स्वभाव है, उसके 2 चिंतन की धुरी है। ऐसा ही होना चाहिए, न हुआ तो रोना चाहिए। ऐसा ही नहीं होना चाहिए, जैसा हो गया वैसा ही होना चाहिए। ये स्वीकार करना भक्ति है। भगवान ने यही उपदेश भक्तराज विभीषण के प्रति दिया, यही उपदेश तारा मैया को दिया। कोई कुछ नहीं किया, जो होना था वो हुआ। ये निश्चित है, ये नियति का व्यवहार है, विधान है। नियति के विधान को जो स्वीकार कर लेता है वो प्रसन्न रहता है। मुझे एक बात की बड़ी हंसी आती है, यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है कि नहीं? फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य खड़ी होनी चाहिए और चैतन्य रहना चाहिए। कुछ हो चाहे नहीं, उसका पानी इधर उधर पड़ते रहना चाहिए। क्यों? विवेकी व्यक्ति वही है जो समस्या उपस्थित हो उसके पहले समाधान तैयार रखना चाहिए। समस्या आने पर जो समाधान ढूंढता है, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दिशा। इसी प्रकार भर्तृ महाराज कहते हैं कि समस्या आवे उसके पहले उसका समाधान हमारे पास उपस्थित हो। यही रामचरित्र है। भगवान की कथा में लक्ष्मण जी महाराज को लगाकर एक महात्मा लोग प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आपने इनको तिलक कर दिया, रावण तो अभी है, अब वो शरण में आएगा तो क्या होगा? भगवान ने कहा, लाला जिसको आना होता है उसको पूछना नहीं पड़ता, उसको पंचांग नहीं देखना पड़ता, वो पहुंच ही जाता है। विभीषण जी को आना था सो आ गए, रावण आ ही नहीं सकता है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। सुग्रीव जी से भगवान कहते हैं, यदि विभीषण
दुष्ट हृदय है तो हमारे सन्मुख हो आ ही नहीं सकता है। पापवंत कर सहज स्वभावो, भजन मोहर ते ही भाव न काओ। जो व्यर्थ की अभ्यर्थना में लगे हैं, जिनको भगवान के भजन में रुचि नहीं है, वो भगवान के सन्मुख जा नहीं सकते। उनके स्वभाव की ये बाध्यता है। आपको अनुभव होगा, प्रारंभ जीवन में कथा सुनो तो नींद बहुत आती है, हमको भी आती थी। तो गुरुदेव भगवान से मैंने पूछा, सरकार नींद बहुत आती है कथा सुनो तो? बोले बेटा थोड़े दिन आती है, फिर जैसे जैसे आलस्य और प्रमाद ये दोनों शांत होंगे, नींद अपने आप चली जाएगी। और ऐसी जाएगी कि आएगी नहीं। इसलिए कथा में बैठते समय हमेशा पीठ को खड़ा रखना चाहिए। जहां आपने टेक लगाया, आगे नींद आ जाएगी। शरीर विश्राम मांगता है। ये करे कुछ भले ना, लेकिन आराम जरूर चाहता है साहब। और ऐसा आराम चाहता है कि आनंदे करा देता है। कई लोग तो जहाज पकड़ने जाते हैं, ऐसा आराम देते हैं कि जहाजें छूट जाती हैं, फिर बाद में दूसरी जहाज से बेचारे चलते हैं। शरीर का ये धर्म है, ये व्यवहार है इसका। भगवत कथा में बैठिए तो चैतन्य होकर, बहुत देर नहीं, चैतन्य होकर हमको यह तय करना होगा कि हमारे स्वभाव में भगवत भक्ति कैसे अवतरित होगी। संसार का सामान तो प्रारब्ध से आ ही जाएगा, लेकिन इस व्यवहार को, इस आनंद को, इस यात्रा को हम भाव में कैसे पूर्ण करेंगे, इसकी तैयारी हमारी निश्चित होनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, श्लोक पढ़ो, दोहा पढ़ो, चौपाई पढ़ो, भजन करो, भोरहरि के गीत गाओ, कीर्तन करो तो जोर जोर से करो। जोर जोर से कीर्तन करने से आलस्य प्रमाद दोनों भाई दूर रहते हैं। जहां आपने धीरे धीरे किया कि दबाव बनाना शुरू करते हैं। इसलिए जोर जोर से भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए, बचपन से शुरू करके जवानी में करते रहना चाहिए। अभ्यास हो गया तो सर्वकाल बना रहेगा। और जो भगवान का भक्त होता है उसको बुढ़ापा आती ही नहीं है, बचपन में ही रहता है। श्री सीताराम दास जी महाराज हमारे मध्य प्रदेश में 107 या 112 साल उम्र है। सीताराम 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 करे रहते हैं, चश्मा भी नहीं लगाते हैं और रामायण पढ़ते हैं। चश्मा भी नहीं लगाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, दवा भी नहीं खाते हैं, आनंद में रहते हैं। आजकल उनका स्वरूप वायरल हो रहा है, आप दर्शन करिए। और जो संसार में ही चिपका है, संसार में बेमतलब उलझा। देखिए, क्षमा करिएगा, संसार वाले कोई नहीं चाहते हैं कि हम लोग उलझे रहें। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि जीवन की यह मधुर यात्रा, प्रिय यात्रा, सरस यात्रा, हर घड़ी भगवत स्मरण में रहकर, सुखानुभूति में रहकर, भगवान की कृपानुभूति में रहकर, आनंदानुभूति में रहकर और हम बिताएं। हमसे आपसे बड़ा भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है जो इस महोत्सव में 9 दिन अपनी उपस्थिति रखते हुए और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राम महायज्ञ का दर्शन करेंगे।